उस गेट के एग्जैक्ट बाहर बीचों बीच इन्होंने अवैध दरगाह बनाई है, उसका नोटिस दिया तो इन लोगों ने उस दरगाह के पास में जो पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी पर हमला किया, डीवाईएसपी को मारा और 5 पीएसआई को और दूसरे पुलिस कर्मी दल को, इसमें 5 पीएसआई और डीवाईएसपी घायल हुए। तो मैं ये कहती हूं मेरे पुलिस वाले भाइयों को कि मेरे पुलिस भाइयों, आप लोग सुरक्षित है ना तो इसलिए ही हो क्योंकि आप 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रह रहे हो। ये उन्मादी की भीड़ और उसके एरिया में, वहां तो आप भी सुरक्षित नहीं हो और अपने वर्दी को कसम खाने का। अब तो घर घर एक एक हिंदू है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो तुम काहे के हिंदू हो भाई? या तो तुम है ना हिंदुत्व की बात करो, और या तुम ये बोलो कि भाई हम तो प्योर नेता है, सिर्फ हम हिंदुत्व की बात तब करेंगे जब हमारा एजेंडा सूट होगा, जब चुनाव आएगा तब हम जनोईधारी ब्राह्मण बनकर पूजा करने शिव जी की सोमनाथ मंदिर में चले जाएंगे। या तो ये डिसाइड कर लो, और या फिर आप हिंदू हो तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप क्यों हो? आपको पता है कि 3-4 दिन पहले जूनागढ़ में एक घटना हुई, कितनों को पता है? जो गुजराती है उनको तो पता होना ही चाहिए, मैं बताती हूं जिनको नहीं पता, कि इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर जूनागढ़ का जो प्रशासन है वो नोटिस सबको दे रहा है। उसमें हिंदू मंदिर भी आ गए और इन लोगों के भी, मुस्लिम्स के भी जो धार्मिक अवैध ढांचे है उसका भी आया। नोटिस दिया तो ये जो उन्मादी लोग हैं, ये उन्मादी लोग बौखला गए तो उन्होंने क्या करा कि जिस दरगाह का नोटिस दिया था जूनागढ़ में, जो मेन गेट है जूनागढ़ का, उस गेट के एग्जैक्ट बाहर बीचों बीच इन्होंने अवैध दरगाह बनाई है, उसका नोटिस दिया तो इन लोगों ने उस दरगाह के पास में जो पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी पर हमला किया, डीवाईएसपी को मारा और 5 पीएसआई को और दूसरे पुलिस कर्मी दल को, इसमें 5 पीएसआई और डीवाईएसपी घायल हुए। तो मैं ये कहती हूं मेरे पुलिस वाले भाइयों को कि मेरे पुलिस भाइयों, आप लोग सुरक्षित है ना तो इसलिए ही हो क्योंकि आप 100 करोड़ हिंदुओं के बीच में रह रहे हो। ये उन्मादी की भीड़ और उसके एरिया में, वहां तो आप भी सुरक्षित नहीं हो और अपने वर्दी को कसम खाकर अपनी अंतरात्मा से पूछना कि आपको खतरा किससे ज्यादा है, क्योंकि हिंदुओं को ही जेल में डाल रहे हो। इसलिए मेरा प्रश्न है उन लोगों से कि जो सनातन को बचाने की बात कर रहा है, देखिए हम किसी पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हमने किसी को इन्वाइट नहीं किया है, हमने किसी के घर में घुसे नहीं है, किसी को मारा काटा नहीं है, किसी के 35 टुकड़े नहीं किए, किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़पी, किसी के मंदिर पर इलीगल एनक्रोचमेंट नहीं किया। हम तो हमेशा डिफेंस में रहे हैं और डिफेंस में रहने के बावजूद हमें जेल में डाल दिया जाता है और वो छूट जाता है। और क्यों? आपको पता है ना मैं जेल में क्यों गई? मालूम है? ऊना की एक घटना हुई थी। ऊना, देखिए जब जब हमारे त्योहार आते हैं ना, ये उन्मादी लोग हैं, इनका एजेंडा क्लियर है कि जैसे ही हिंदू त्योहार आएगा हमको कुछ करना है। रामनवमी के दिन मेरी जो धर्म सभा थी उसमें बहुत सी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, बहुत ज्यादा संख्या थी। यही बात इन लोगों को अच्छी नहीं लगी। ना मैंने मोहम्मद को कोट किया, ना अल्लाह को कोट किया, ना कुरान को कोट किया, ना हदीस को कोट किया, ना कोई आयत कोट करी, कुछ भी नहीं बोला, ना ही इनको गालियां दी। फिर भी इन लोगों ने 31 तारीख को नारे लगाए, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। भाई मैंने जब नबी की गुस्ताखी की ही नहीं है, हालांकि हम डरते नहीं है, पर हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि हम सबकी इज्जत करते हैं, पर तुम्हें भी उतनी मिलेगी जितनी तुम हमारी करोगे। ये तो यहाँ पे गिव एंड टेक है, एक तरफा नहीं चलेगा भाई, भाईचारा। तो इन्होंने वो नारे लगाए, हाथ में उन्मादी भीड़, क्योंकि अब क्या है पूरे देश में भीड़ तंत्र डिसाइड करता है। और शुक्रवार के दिन क्या होता है, यहां से मियां भाई घुसेगा और वहां से वो ब्रेन डेड ब्लड सकर ज़ॉम्बीज बन के निकलेगा। वो वाला जमाना गया, यहां से आलू घुसाओ वहां से सोना निकले। अभी क्या होता है, यहां से मियां भाई घुसता है, वहां से वो ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज बन के बाहर निकलता है। और वो ब्रेन डेड ज़ॉम्बीज की पिक्चरें देखते हो ना आप लोग,
वो उस ज़ॉम्बीज में दिमाग नहीं होता है, वो सबको जाके खाएगा, सबको जाके काटेगा, और जहां एक जाएगा ना उसके पीछे पीछे सारे ज़ॉम्बीज जाएंगे। दिमाग होता नहीं है इनमें। तो ये ब्रांडेड ज़ॉम्बीज जो है, इनकी टोली है, हाथ में पत्थर लेकर निकल जाएंगे, नारे लगाएंगे पुलिस स्टेशन के पास और तंत्र को मजबूर कर देंगे, तंत्र को डराएंगे, धमकाएंगे, और फिर किसी निर्दोष काजल हिंदुस्तानी का नाम ले लेंगे तो उनपे कार्रवाई तो होगी नहीं होगी वो तो एक अलग प्रश्न है, पर हम जैसे निर्दोष अंदर चले जाते हैं। तो अभी 4 दिन पहले जूनागढ़ में घटना हुई, इसी दरगाह को लेकर पुलिस चौकी पर हमला हुआ। और मेरे भाइयों बहनों, शॉकिंग ये है कि 2002 के बाद पहली बार पुलिस चौकी पर हमला हुआ है। और मैं चिल्ला चिल्ला कर 4-5 वर्षों से बोल रही हूं कि गुजरात में इस्लामिक आक्रामकता बढ़ गई है, और ये उसका जीता जागता सबूत है। पर क्योंकि काजल बोलती है इसलिए खटकती है। भाई मैंने कहा देखो भाई, ना तो मुझे कुछ पाने का लालच है, ना ही कुछ खोने का गम है, इसलिए बिंदास हम हैं, और जो होता है वो खुल के बोलते हैं। सत्य को आप आंख बंद करके अब गांधारी की तरह आंखों पे पट्टी लगाकर ऐसे इग्नोर करोगे कि क्योंकि हमारे लोग हैं इसलिए हमारे लोगों के सामने कुछ भी गलत हो रहा है तो इग्नोर कर दो। ये वही परिस्थिति आ गई है। और मैं कह रही हूं कि ये उन्मादी भीड़ ने एक विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अध्यक्ष के भांजे को मार डाला 4 दिन पहले, और पिछले 4 दिन के अंदर गुजरात में 2 हिंदुओं की हत्या हुई है। और जनवरी महीने से लेके अभी ये 6ठा महीना शुरू हुआ है, अब तक 15 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। ये खतरे की घंटी है। સાંભળો છો ને મારા ગુજરાતી भाई बहनों, आ परिस्थिति चाली रही है, ये चल रहा है, ये हो रहा है, पर आपको चुप रहना है, आप बोल नहीं सकते। आप बात करते हो बंगाल और केरला की, आप हालत देखो यहाँ पे, पुलिस चौकी पर हमला, बस को जलाने की प्लानिंग। वो कल बस के ड्राइवर ने पुलिस को बताया है अपने स्टेटमेंट में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, पेपर में आया है, मैंने न्यूज़पेपर से पढ़ा कि वो ड्राइवर कह रहा है कि 2000 की उन्मादी भीड़ आती है और वो बाहर से बस का, सिटी बस का दरवाजा बाहर से बंद करती है, अंदर 25 यात्री बैठे हुए हैं कि लाओ पेट्रोल लाओ, छाट इन्हें हड़गावी नाखिए, इसको जला देते हैं। पुलिस चौकी के बाहर यात्री बस को जला, और वहां पे उन्होंने पुलिस की बाइक जलाई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान किया पुलिस चौकी के बाहर। तो सोचो, आप जैसे मेरे, आपके जैसे आम इंसान की औकात ही क्या है। हम सिर्फ बोल सकते हैं, हम सिर्फ लिख सकते हैं, वो भी जानता है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। और जब भी बोलने लिखने की बात आती है तो उसमें भी डिसाइड करते भाई कौन सा हिंदू है, पॉलिटिकल हिंदू है तो चुप रहने का, हिंदू वाला हिंदू है तो ही बोलने का। अब तो घर घर एक एक हिंदू है जो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा है, तो तुम काहे के हिंदू हो भाई? या तो तुम है ना हिंदुत्व की बात करो, और या तुम ये बोलो कि भाई हम तो प्योर नेता है, सिर्फ हम हिंदुत्व की बात तब करेंगे जब हमारा एजेंडा सूट होगा, जब चुनाव आएगा तब हम जनोईधारी ब्राह्मण बनकर पूजा करने शिवजी की सोमनाथ मंदिर में चले जाएंगे। या तो ये डिसाइड कर लो, और या फिर आप हिंदू हो तो हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है तो चुप क्यों हो? लड़का उस गेट के एग्जैक्ट बाहर बीचों बीच इन्होंने अवैध दरगाह बनाई है, उसका नोटिस दिया तो इन लोगों ने उस दरगाह के पास में जो पुलिस चौकी है, उस पुलिस चौकी पर हमला किया, डीवाईएसपी को मारा और 5 पीएम